नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धरती पर अब तक रहने वाले सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली जीवों में से एक डायनासोर की। डायनासोर कौन थे? वे कहां से आए? उन्होंने लाखों साल तक धरती पर राज कैसे किया और फिर एक दिन वे अचानक कैसे गायब हो गए? आइए इस रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी को शुरू करते हैं। डायनासोर की शुरुआत। डायनासोर की शुरुआत आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्रायसिक काल कहा जाता है। उस समय धरती आज जैसी नहीं थी। पूरी पृथ्वी एक ही विशाल महाद्वीप में जुड़ी हुई थी, जिसे पैंजिया कहा जाता है। उस दौर की जलवायु गर्म और शुष्क थी। चारों ओर रेगिस्तान जैसे क्षेत्र, ज्वालामुखी और सीमित पेड़ पौधे थे। इसी कठिन वातावरण में कुछ छोटे सरीसृपों ने धीरे धीरे खुद को बदला और पहले डायनासोर अस्तित्व में आए। शुरुआत में ये डायनासोर आकार में छोटे थे, 2 पैरों पर चलते थे और बहुत तेजी से दौड़ सकते थे। डायनासोर का विकास और फैलाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, पैंजिया टूटने लगा और अलग अलग महाद्वीप बने। मौसम में बदलाव आया, कहीं जंगल बने, कहीं दलदल तो कहीं रेगिस्तान। इन बदलावों के साथ डायनासोर भी बदलते गए। कुछ डायनासोर शाकाहारी बने, जो पेड़ पौधों पर निर्भर थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, जिसके सिर पर 3 बड़े सींग थे, और ब्रोंटोसॉरस, जिसकी लंबी गर्दन और विशाल शरीर था। वहीं कुछ डायनासोर मांसाहारी बने, जैसे टी-रेक्स, जिसे सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, और वेलोसिरैप्टर, जो छोटा लेकिन बेहद चालाक था। डायनासोर का स्वर्ण युग। डायनासोर इतने सफल थे कि उन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। यह समय मानव इतिहास से भी कहीं अधिक लंबा है। वे जंगलों में रहते थे, रेगिस्तानों में घूमते थे और दलदलों में भी पाए जाते थे। इसी दौरान कुछ छोटे पंखदार डायनासोरों से पक्षियों के पूर्वज भी विकसित होने लगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के पक्षी डायनासोर के जीवित वंशज हैं। विनाश की शुरुआत। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। डायनासोर की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आकर गिरा। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती हिल गई। भयानक विस्फोट हुए, आग के तूफान फैल गए और आसमान में धूल और राख छा गई। अंधकार और विनाश। इस धूल ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। धरती पर अंधकार छा गया। पेड़ पौधे मरने लगे और भोजन की कमी हो गई। जब पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी जीवित नहीं रह पाए। यह अचानक हुआ जलवायु परिवर्तन डायनासोर सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे लगभग सभी डायनासोर विलुप्त हो गए। अंत नहीं, एक नया रूप। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नया रूप ले लिया। आज जो पक्षी हम अपने आसपास देखते हैं, चिड़िया, कबूतर, क्वां, वे सभी कहीं ना कहीं डायनासोर के ही वंशज हैं। सीख। अंत में हम कह सकते हैं कि डायनासोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में बदलाव के साथ जो अनुकूलन करता है वही जीवित रहता है। डायनासोर शक्तिशाली थे, लेकिन जो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को नहीं बदल पाए, वे इतिहास बन गए। धन्यवाद।